देखिए, देश का जो है सबसे बड़ा त्योहार सबने दिवाली यहाँ बनाई है। दिवाली का त्योहार और एक दूसरी तस्वीर जो आप तमाम नेशनल चैनलों पर देख रहे होंगे, वहीं मैं आपको ये दूसरी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ लोगों ने दिवाली अपनी मनाई है। सामान सबका जो है मलबे के अंदर दबा दिया गया है। महिलाएं यहाँ पर जो हैं रो रही हैं, बच्चे दहशत में हैं। और भी तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और जो पूरा मामला है यहाँ का, जो पूरा मामला है वो भी मैं समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये जो डेमोलेशन की गई है किस आधार पर की गई है। अगर कोर्ट के ऑर्डर हैं तो वो क्यों नहीं दिखाए गए है। ये छतरपुर विधानसभा के अंडर में ये जो है इलाका आता है, खड़क गांव इसको बोलते हैं और कई सौ साल पुराना ये गांव है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त मैं उसी जगह मौजूद हूँ जहाँ पर अभी दिल्ली के खड़गपुर गांव में डेमोलेशन किया गया बगैर नोटिस के। यहाँ पर आकर के जो है डीडीए के ज़रिए मकान तोड़ दिए गए। यहाँ लोगों को कोई नोटिस नहीं दिखाया गया। जबरन तरीके से इलाके को पूरा पुलिस छावनी में बदल दिया गया। क्या पूरा मामला है यहाँ का, किस तरीके से यहाँ लोग रह रहे हैं, क्यों यहाँ मकान तोड़े गए हैं, ये सब कुछ जानने की कोशिश करूँगा मैं। यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनकी क्या परेशानियां हैं और वो क्या इस वक्त परेशानियां झेल रहे हैं, सब तक पहुंचाने की आपको कोशिश करूंगा मैं। जो है मकान तोड़े जा रहे हैं, क्या है पूरी यहाँ की वजह मकान तोड़ने की, ये बताइए मुझे। सबसे पहले तो नाम बताइए। सर मेरा नाम बंटी है और खरकरेवाड़ा गांव में रहता हूं मैं। हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया, हमें कोई बताई नहीं गई और उसके बावजूद भी हमारा सारा आधे से ज़्यादा सामान दब चुका है। हमारे बच्चे बाहर रोड पे बैठे हुए हैं और आपके सामने की सारे सामान पड़ा हुआ है हमारा। हमारी लाइट काट दी गई, हमारे पानी नहीं आ रहा हमारे घरों में। हम 3 दिन हो गए जमीन बाहर बैठे हुए हैं, घर से बाहर बैठे हुए हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा हमारी। तो क्या बोलकर जो है तोड़े गए हैं? कुछ नहीं, कोई नोटिस मिला? कुछ नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। आए अंधाधुंध अपने आप तोड़ना शुरू कर दिया। लोगों के सामान दबे हुए हैं घर में जी। कोई तो नोटिस वगैरह दिया गया होगा, कुछ तो बोला गया होगा पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कोई तो नहीं, कोई नोटिस कोई नहीं दिया गया। और मैं जो अपने हम लोग जो एक एप्लीकेशन थी वो लगाई हुई थी, उसके ऑर्डर को मैंने डिप्टी डायरेक्टर डीडीए को दिखाया, फिर भी उस चीज़ को माना नहीं उन्होंने। और मैंने पूछा कि अपना जो आपके पास किस ऑर्डर की ब्याह में तोड़ रहे हैं ये बताइए, वो भी नहीं दिखाया उन्होंने। घर से सामान निकालने के लिए भी कोई मौका नहीं मिला आपको? भाई ऐसा है, कुछ लोगों का जिसका बाद में तोड़ने का नंबर आया वो थोड़ा बहुत तो निकाल पाया, लेकिन जिनका स्टार्टिंग हुआ वो तो बिल्कुल ही नहीं निकाल पाया, सबका तोड़ दिया, उसी में दबा दिए। बर्तन, सामान, खाना, कपड़े। और आज 4 दिन से लाइट कटी हुई है, पानी नहीं है। बर्तन तक दब चुके हैं उसमें। किसी की आदमी को किसी ने सामान, कपड़ा लत्ता कुछ नहीं निकाल पाया, सारा सब कुछ दबा हुआ है उसमें अब भी। देखिए, ना तो किसी को कोई नोटिस दिया गया, ना कोई जानकारी दी गई और आकर के जो है पूरे इलाके को, जैसा कि बताया गया, कि छावनी में तब्दील कर दिया गया और आकर के जो है बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू कर दी। क्या यहाँ जो डीडीए की जगह बताई जा रही है, कुछ ऐसी भी जानकारी मिली कि ये कोई केस चल रहा था, 3000 गज का कुछ मामला है, ये क्या है पूरा मामला? आखिर क्यों नोटिस नहीं दिया गया और अगर नहीं दिया गया तो क्यों मकान तोड़े गए? ये जानकारी बताइए। ये जो है, ये विवाद जो है कैपिटल लैंड और डीडीए का विवाद है। इस विवाद में नहीं तो किसी ने ये बताया यहाँ पब्लिक है। ये कॉलोनी सन 2001 से बसनी स्टार्ट हुई है, तो पुरानी, वैसे 1980 के दशक में खरक गांव था, लेकिन धीरे धीरे लोग जो है कोई 2001, 2002, 2003 अपना आके बसते चले गए और ये कॉलोनी काफ़ी पुरानी है। हमें जब ये डीडीए के अफसर आए, जिस कंडेम के तहत ये कार्रवाई कर रहे हैं, 2018 में इन्होंने कहा कि कंडेम के केस में हमने ऑर्डर विद लॉ के साथ ऑर्डर है, लेकिन जब 2022 को हाई कोर्ट के अंदर रिट एप्लीकेशन दाखिल हुई है उसी कंडेम में, और उसकी डेट 2023 की लगी है, 6 महीने बाद की, तो लेटेस्ट ऑर्डर है नहीं। आप बैक ऑर्डर को कैसे फॉलो कर रहे हो? ना हमें कोई नोटिस, ना कोई इतला, सीधा आए बिल्कुल एकदम डंडे के जोर पे। तो जो भी कहानी हो रही, डिप्टी डायरेक्टर को हमने नोटिस की कॉपी भी दी, जो 28/9 को जो हियरिंग हुई थी हाई कोर्ट में, हियरिंग की कॉपी भी दी है। उस कॉपी को देख के वो आँख चुराते हुए भाग गए। उन्होंने हमें केस नंबर भी नहीं बताया, कौन से केस नंबर 1 है, 4 केस नंबर हाई कोर्ट में नहीं है, 1 केस नंबर है जो केस चल रहा है। तो जब आप 2018 के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हो, जब 2022 में आदमी हियरिंग हो चुके हैं, मतलब अपीयर हो चुके हैं कोर्ट में कि हम भी हैं साहब, हमें ये पता नहीं था कि इनका केस चल रहा, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, ना किसी पब्लिक को पता था। हम लोग को जब पता लगा तो हम हाई कोर्ट में पेश हुए, तो हाई कोर्ट ने हमें डेट दी है। तो
उस डेट तक तो जब जवाब मांगा जो भी है वो फॉर्मेलिटी तो पूरी करते, या हाई कोर्ट लेटेस्ट ऑर्डर दिया हो 28/9 को हियरिंग थी इस केस में, इस केस नंबर में, उसमें कोई भी ऐसा लेटेस्ट ऑर्डर नहीं है। मतलब ये कि जो ये मामला चल रहा था इसकी अभी कोई डेट थी लेकिन अभी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी, सुनवाई से पहले ही जो है ये डेमोलेशन कर दिया गया। 28/9 को सुनवाई, 28/9 को इसकी डेट थी हाई कोर्ट में, 28/9 को हाई कोर्ट में डेट थी। उसमें हम और हमारी जो RW है वो अफेयर हुआ था, मतलब इस केस में अफेयर हुआ है। हमें तो आज तक पता नहीं था क्या केस चल रहा, जब हमें इसका पता लगा तो हम अफेयर हुए हैं। और आप डिटेल आप यहाँ देख लीजिए, डिटेल हाई कोर्ट की जो डिटेल है वो आपको दिखा रहे हैं। तो अब हमें ये पता नहीं था ना कि ये लोग ऐसा करेंगे, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। एक केस चल रहा है, मान लीजिए 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि विद आप लॉ के साथ जो है डेमोलेशन के हटाइए, लेकिन वहाँ पर उस केस में कहीं भी ये नहीं दिखाया गया कि ये कॉलोनी है मौजूद। कॉलोनी का इस केस में कहीं भी जिक्र नहीं है। हाई कोर्ट से जो भी दो पार्टियों ने लड़ा है, अंदर ही अंदर चुपचाप लड़ा है। पहली बात तो ये केस हाई कोर्ट से आता नहीं, सिविल सूट नीचे से आता है, पोजीशन जो भी कंपनी लेगी पोजीशन नीचे से आता है। तो हाई कोर्ट से लड़ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ये तो बताया जाए यहाँ लोग भी है, तीसरा पक्ष कोई सुन ही नहीं रहा। हम तो तीसरा पक्ष हैं जो कि काफ़ी पुराने रह रहे हैं। कितने साल से रह रहे हैं और ये किन लोगों से जो है जगह आपने खरीदी, ये बसाया किसने ये जो गाँव? ये जगह जो है ये पुराने टाइम का गांव बसा हुआ है, कोई आज का भी नहीं है। ये जो है 1907 के टाइम के पुराने बुजुर्ग लोग रहते थे, और थोड़ा बहुत जैसा भी था 5-10 आदमी 20 आदमी जो रहते थे, धीरे धीरे लोग आते चले गए, ऐसे ही बसता चला गया। तो इसमें तो कोई वो है नहीं कि किसने, पुराना मौजूदा गांव था ये खरक रेवाड़ा, पुराना रिकॉर्ड का गांव है। कोई ये है नहीं कि पुराना मौजूदा था, उसके बाद जैसे लोग आते गए अपने बसते चले गए, कोई किसी के जरिए कोई किसी के जरिए। बताया जा रहा है मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, हाँ जी, हाँ, जो है इसको मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, इसीलिए मुस्लिम मेन टारगेट मुस्लिम आबादी का है कि यहाँ पर मुसलमान रहते हैं, और उसके जरिए जो भी टारगेट 2 दिन बाद होना वो 1 दिन पहले हो जाता है। वो आबादी को पहले टारगेट किया जा रहा है, ये मेन जो क्लू है ये है। और जो DDA के अफसर यहाँ आए थे, एक ताजुब की बात है, हमारे स्थानीय विधायक भी आए थे, उन्होंने सब कुछ दिखाया। विधायक का नाम करतार सिंह तंवर है, वो आए भी थे, उन्होंने भी कहा कि भाई ऐसी बात है, ऑर्डर की कॉपी भी दी है। डिप्टी डायरेक्टर DDA के आए थे और ACP पीछे को हट गए थे, ACP ने बात ही नहीं सुनी। डिप्टी डायरेक्टर कम से कम हमें नहीं दिखाया, स्थानीय विधायक को तो दिखाते, स्थानीय विधायक को भी नोटिस नहीं दिखाया। आप किस केस नंबर पर आए हो, केस नंबर तो बताइए। वो कह रहे हैं हम कंडेम, हमारे हाई कोर्ट में कंडेम की कार्रवाई चल रही है अफसरों के ऊपर, उस कंडेम में हम भी खड़े हैं। जब पक्ष मौजूद है, पक्ष को सुने बगैर मौजूदा दौर में आप कैसे कार्रवाई कर सकते हो? ये तो हमें ऐसा लगता है जो ताकत और बल का इस्तेमाल हुआ है इसमें। बहुत उलझा हुआ ये मामला है, जिस तरीके से यहाँ पर डेमोलेशन किया गया है और तमाम लोगों के जो है यहाँ पर घर तोड़ दिए गए हैं, महिलाएं भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा होने की वजह से जो है मकान तोड़े गए हैं। आपका क्या नाम है और किस तरीके से देखते हैं इस कार्रवाई को? सर मेरा नाम तो सीमा शर्मा है। हम 2006 से पहले के यहाँ पे रह रहे हैं और हमें ना बताया गया है कि ये तोड़फोड़ होएगी। हमने कुछ भी नहीं निकाला, हमारे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स सब कुछ हमारा इसी मकान में दबा हुआ है। हम तो यही मांग कर रहे हैं कि हमें कैसे न कैसे करके न्याय दिलाया जाए। हाँ, आप भी यहीं रहते हैं? जी। आपका भी तोड़ दिया गया? जी। तो कोई नोटिस वगैरह, कोई जानकारी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दिया था, कुछ भी नहीं हुआ था। देखिए, यहाँ मिले जुले लोग हैं, मुस्लिम समाज से भी हैं, हिंदू समाज से भी हैं, दोनों की आबादी यहाँ पर जो है मिली जुली है। लेकिन कहा यही जा रहा है कि ये मुस्लिम अक्सरियत जो है यहाँ पर ज़्यादा रहती है, इसलिए जो है यहाँ मकानों को निशाना बनाया गया। आप कुछ कोर्ट की मुझे बात बता रहे थे, कुछ दिखा रहे थे आप, चलो मुझे। जो हम लोग जिस कोर्ट में अपीयर हुए हैं उसकी ये ऑर्डर कॉपी है, आप अगर देख सकते हैं तो। एक सेकेंड मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसका फर्स्ट पेज है, इसकी सेकंड कॉपी है, और ये लास्ट पेज है जिसमें ये नेक्स्ट डेट दिखा हुआ है 13/3/2023। तो अब बताया जा रहा है कि मतलब दिवाली के बाद का बोल करके गए थे। दिवाली हाँ, बोले तो हैं कि हम दीपावली के बाद भी फिर आएंगे। हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट करी, क्योंकि हम लोगों का त्यौहार था दीपावली का, हम लोगों ने रिक्वेस्ट करा जो भी है कि कम से कम हम लोगों को त्यौहार तो मनाने दो, लेकिन नहीं सुना उन्होंने, ना हमारी बात ना विधायक जी की बात, और जितनी यहाँ पब्लिक थी रोके, लेकिन नहीं माने। हमने ये नोटिस दिखाया था कि ये देखो ऑर्डर है, लेकिन इस नोटिस को इग्नोर किया, और उन्होंने ना अपने ऑर्डर की कॉपी दिखाई कि इस ऑर्डर के व्याप में तोड़ रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं दिखाया।
क्या बोल रहे थे आप? सर जैसे कि मान लीजिए कि अगर 1% अगर ऑर्डर भी थे कोर्ट से, तो कम से कम हम लोगों को इतना तो मौका दिया जाता है, या हमें 2 दिन पहले ही बोला जाता है, या 2 दिन त्योहार के बाद हमें एक्शन से बोल के जाते कि 2 दिन का आपका त्योहार का टाइम दिया जा रहा है, और उसमें आप चाहे त्योहार मना लीजिए, चाहे अपना सामान निकाल लीजिए, तो कम से कम हमें इतना मौका तो मिलता। सर हम अपने बच्चों को अगर कहीं झुग्गी झोपड़ी भी डालेंगे तो अब सामान तो अपना ले जाके अपने बच्चों को खिला सकते हैं। अब सर हमारा जैसे सामान दबा हुआ है, बच्चे हमारे कहीं हैं, सामान हमारा रोडों पे पड़ा हुआ है, हम कहीं पड़े हुए हैं। अगर हमारा सामान होता तो तिरपाल लेके हम 10, 20, 50, 100, 200 रुपए की कम से कम बर्तनों में अपने बच्चों को खाना तो खिला सकते थे आप लोगों से जैसे मांग के। ठीक है, अब अगर हम कहीं रेंज पे लेते, कहीं झुग्गी झोपड़ी डालते, तो हम सर बर्तन खरीदेंगे अपने खाने बनाने के, या मतलब रेंज देंगे, या क्या करेंगे आप बताइए। तो इतना भी मौका नहीं दिया गया। हमारी कलाम पाके उसमें दाबी गई, बेचारों के किसी का पूजा का घर है, हमें एक गिलास तक नहीं निकाला गया। इतना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे थे, पैरों में पड़े हुए थे, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। तो उसमें सर कम से कम इतना तो सबका ही त्योहार होता है। मान लीजिए हिंदू हैं, अब यहाँ हिंदू कम है, मुस्लिम ज़्यादा हैं, तो मुस्लिम को टारगेट करा गया, उसके साथ साथ हिंदू भी तो बेचारे पिसे हैं, हिंदुओं के साथ भी तो अन्याय हुआ है। दिवाली का त्योहार है, अभी भी त्योहार चल रहे हैं, आज भी त्योहार है, कैसे मनाई आपने दिवाली? सर हमारी काली रात, हमारी काली दीपावली हुई है, हमारा हमने कोई दीपावली नहीं, हमारे लाइट भी नहीं है, लाइट तक नहीं है हमारे। तो क्या अपील करना चाह रही हैं सरकार से? एक मिनट बोलने दीजिए। हाँ। सरकार से हम चाहते हैं कि हमारा घर बचा लें, अब ना तोड़ने दो, हमें न्याय चाहिए। बच्चे किस तरीके से दहशत में हैं? बच्चे अचानक से आकर वो बुलडोजर चलाने लगे। हम अपने घरों में लेटे थे, छोटे छोटे बच्चों को लेकर कुछ भी नहीं हटा पाए हैं। बच्चे स्कूल से आते ही ना खाना खा पाए, ना कुछ भी नहीं। बेरहमी से हमारे सामान सारे फेंके पड़े हुए हैं। ये आप ही का मकान है? हाँ, सारे सामान इसी में ऐसे फेंके गए कि जैसे कुछ बर्तनों का कुछ पता ही नहीं है कि हम अपने बच्चों को कुछ बना खिला दें। देखिए, देश का जो है सबसे बड़ा त्योहार सबने दिवालियाँ बनाई है, दिवाली का त्यौहार। और एक दूसरी तस्वीर जो आप तमाम नेशनल चैनलों पर देख रहे होंगे, वहीं मैं आपको ये दूसरी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ लोगों ने दिवाली अपनी मनाई है। सामान सबका जो है मलबे के अंदर दबा दिया गया है, महिलाएं यहाँ पर जो हैं रो रही हैं, बच्चे दहशत में हैं। और भी तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, और जो पूरा मामला है यहाँ का, जो पूरा मामला है वो भी मैं समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये जो डेमोलेशन की गई है किस आधार पर की गई है। अगर कोर्ट के ऑर्डर हैं तो वो क्यों नहीं दिखाए गए है। ये छतरपुर विधानसभा के अंडर में ये जो है इलाका आता है, खड़क गांव इसको बोलते हैं, और कई सौ साल पुराना ये गांव है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुस्लिम आबादी जो है वो ज़्यादा है, इसलिए इसको जो है निशाना बनाया जा रहा है। जिस तरीके से डेमोलेशन की वीडियोस थी, जो यहाँ पर बुलडोजर चलाया गया था, उसकी धीरे धीरे वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है धीरे धीरे। आज मैं इसी खबर पर यहाँ पहुँचा हूँ कि आखिर जो डेमोलेशन किया गया है वो किस आधार पर किया गया है। ये देखिए आप किस तरीके से सारी महिलाएं यहाँ पर हैं। क्या कोई नोटिस वगैरह कोई जानकारी मिली थी आपको? कोई ना मिला, कुछ ना मिली। हमारा ऐसी तोड़ दिया, खामा खाई गरीब आदमी है, हम तो लिया है कैसे मेहनत से बनाया है हमने, बाहर कमा कमा के लेबरदारी धाड़ी मजदूरी करके ये तो तुड़वाया गया है। साजिश है बेवकूफ में, बीच में कैसे नहीं बुलडोजर, अब पता नहीं भाई, अब नाम तो किसी का जाने नहीं है। लोग हैं वही तुड़वाएंगे। कौन दबंग लोग? दबंग हैं, नाम क्या लेना है, वो दबंग लोग हैं वही तुड़वाएंगे। और कौन करवाए, गरीब आदमी को ही सता सकते हैं। और कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। देखिए, कोई नोटिस नहीं, कोई जानकारी नहीं, और इलाके को जिस तरीके से यहाँ छावनी में बदल दिया गया था, और लगातार यहाँ मकान तोड़ दिए गए, सामान भी जो है वो मकानों के घरों में है। सर मैं आपको बताना चाहूँगा सर, इधर देख के बताओ। इसमें सर जो डेमोलेशन हुई है सर, ये मेरी दुकान है सर, इसमें हमें सामान निकालने का मौका भी नहीं दिया गया। उसके बाद जो पुलिस फोर्स सर, जो प्रशासन बुलाया था सर, उन्होंने जो उनके जेसीबी वाले आए थे डेमोलिश करने के लिए, वो हथौड़े से दुकान का दरवाज़ा तोड़ा। दरवाज़ा तोड़ने के बाद सर उन्होंने जो पैसे गले में पड़े हुए थे वो भी जेब में रख लिए। और सर ये मकान है, इसमें भी इस तरह कराया सर, सोने चांदी सब निकाल ले गया सर। जो लीगल तरीका कुछ भी नहीं है, सब इलीगल तरीके से करा गया है सर। मैं आपको बता दूं सर, अगर
कोई ऑर्डर होता है, डेमोलिशन का ऑर्डर होता है, वो 5 बजे तक लास्ट हो जाता है। सर मैंने टाइम इस टाइम कैमरे से ये वीडियो बनाई है सर, ये जो 5:45 तक सर वीडियो चल रही है सर ये, और सर ये तकरीबन 5:46 और 5-6 बजे तक डेमोलिशन करते हैं सर। ये जितने भी है सर ये गुंडा राज चल रहा है और ये गरीब लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है सर। हालांकि इसमें भी हम भी फंस गए सर। सर हम पुश्तैनी रहने वाले हैं, हमारे दादा परदादा यहाँ पे रहते थे सर, और कम से कम अंग्रेज़ के ज़मानों के में उस टाइम पे सर यहाँ हमारी जो आर्मी थी वो यहाँ पे आके सीखती थी जो टैंक चलाना। तो जो गांव यहाँ पे बसा हुआ था खरक गांव, उनको सर वो पैसे देते थे, आप कुछ दिन के लिए या कुछ टाइम के लिए आप निकल जाइए, वो उजाड़ा देते थे, बोलते थे कि कुछ पैसे ले लो सर। ये कम से कम अंग्रेज़ के ज़माने से ये गाँव है सर। सर यही हमारे साथ अत्याचार हुआ है और पूरे जितने भी गरीब लोग हैं उनके साथ हुआ है सर। मैं भी इनके साथ मैं भी दुखी हूँ सर। ये भी जो है इनका मकान है, इनसे पूछिए सर क्या बीत रही है सर। ये हमारा ये भैया दिख रहा है, हमारा तो सामान तक तोड़ दिया। देखो ये अलमारी, संदूक, 10 संदूक बेचते हैं। हम 7 बहुएं रहती थी इसमें, 7 बहुओं का दहेज था इसमें। यहाँ तक कि एक चम्मच तक नहीं निकालने दी यहाँ से हमें। वो बोला होगा कोई नोटिस कुछ जैसे नहीं, कुछ बताया ही नहीं, कुछ नहीं, कोई नोटिस नहीं है, कुछ बताया नहीं, कुछ पता ही नहीं लगी। बस सामने बिल्डोजर खड़ा है, कह रहे बस निकलो 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 निकलो, यहाँ से निकलो। सर्दी शुरू हो रही है। ये रजाई देखो, वो रजाई पड़ी है हमारी, ऐसी वो बिस्तर पड़ा है, वो रजाई पड़ी है सर। यहाँ सोने बैठने उठने तक की जगह नहीं है। जिनके घर नहीं टूटे बेचारे वो हेल्प कर रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं। ये इलाका छतरपुर विधानसभा के अंदर में आता है और खड़क गांव है। ये गांव जो है अंग्रेज़ों के वक्त का बताया जा रहा है। लोग यहाँ 20-20, 25-25, 50-50 सालों से जो है यहाँ पर रह रहे हैं और झुग्गियाँ नहीं है यहाँ पर। यहाँ लोगों के अपने पक्के मकान बने हुए हैं। लोगों ने पैसा दे करके यहाँ पर अपनी जो है जगह खरीदी है, ज़मीन खरीदी, और उसके बाद जो है यहाँ पर लोगों ने अपने मकान बनाए हैं। लेकिन अब ये सरकार से और पुलिस प्रशासन से और डीडीए से, तमाम अधिकारियों से और तमाम सरकारों से ये अपील कर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि हमारे मकानों को, हमारे घरों को क्यों उजाड़ा जा रहा है। क्या इनके मकान अब बचेंगे या नहीं बचेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आप हमारी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।